बोलो विश्वती भगवान की जय। तो आज हम विश्वती भगवान की कथा सुनेंगे। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। बहुत ही प्रतापी था, दानी था। नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। ब्राह्मण गुरु की सेवा करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता, हर दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु ये सभी बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती, न किसी को एक पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी उदासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आ गए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगे, साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। उस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप इससे कृपा करो कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रहूं। साधु रूपी वृषदेव ने कहा, हे देवी, आप तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन तो से तो कोई दुख नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। करके आपके पास धन अधिक है तो भूखे बच्चों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआ तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का ब्याह करो, साथ ही आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल तथा आपके नाम परलोक में सार्थक होगा, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की बातों से खुश नहीं। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे इसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं तथा जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तो वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को आंगन को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत करा है, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के डालना। इस प्रकार आप 7 बृहस्पतिवार ऐसा करना, आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। ये कहकर साधु महाराज रूपी वृषदेव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही किया कि साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए 3 बृहस्पतिवार बीती थी कि उसकी सारी संपत्ति धन नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगे, रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पी के रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, बहुत ही धनवान है, तो उनके पास जाओ और 5 शेर बेचर मांग कर लिया, जिससे कुछ समय के लिए हमारा गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा करी थी, बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी से कहा, रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा, मुझे 5 शेर बेचर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई, क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, छोटे लोगों से बात ही नहीं करती। मैंने उसे कहा, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें आप उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते तो कोई सहारा नहीं होता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही पता लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मुझसे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन सम्मत कर अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है हम न उठते हैं न बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तो आपसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे 5 शेर बेचर लाने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते। देखो, शायद घर में तुम्हारे घर में अनाज रखा हुआ है। सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां से बड़ा बेचर का बड़ा घड़ा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, रानी देखो, वैसे हमको अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उससे हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनकों से भगवान का पूजन करे, वृक्ष की जड़ में पूजन करे, दीपक जलाए, उस दिन एक ही समय भोजन करे, भोजन पीली पदार्थ का करे, कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होता है, पुत्र धन देता है। इस तरह व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि विष्णु भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आए तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ भी लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। भोजन कहाँ से आ गए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था। इस प्रकार बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देखकर बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारी और रानी के लिए, तुम दोनों करना। दासी भोजन पकड़ बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए दासी बोली, जा तू भोजन
कर ले। तो व्रती हमारी हंसी उड़ा रही है। दासी बोले, एक व्यक्ति अभी भोजन दे के गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे के गया है, तो ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे के गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत तो पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर से इस तरह से आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में बहुत कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से फिर से धन मिला है, तो तुम क्यों आलस करती हो? बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराने चाहिए, प्याऊ लगवाने चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराना चाहिए, मंदिर पाठशाला भवनों का दान देना चाहिए, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए, धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिससे आपके कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, जाने राजा की दशा मंगल उसकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहे, राजा उठ, तेरी रानी आपको याद करिए, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल में लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में एक साधु का रूप धारण करके आए। राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। ये सुन राजा के नेत्रों में जल भरा है और साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कथा सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हुए राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना आरंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ और जल को लोटे में डालकर केले के पत्ते से भगवान विष्णु का पूजन करो, फिर कथा को सुनो, भगवान तुम्हारे सब मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देकर राजा बोले, प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने का प्राण कुछ बचा सको। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, देखो पास कोई साधन नहीं है जिससे समाचार जान सको, फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूँ या सुनूं, मुझको तो कुछ पता भी नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली बात की भोजन कर लोगे। बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता से रहती थी, न स्नान करती, न ही किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते सर्वप्रथम भोजन करती और बाद में कुछ अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे, पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान की अनुकंपा से एक समय ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से इस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। प्रातःकाल उठ के स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती, विष्णु को व्रत करके विधिवत पूजा करती। पूजा पाठ के बाद पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर में से चलते हुए मुट्ठी भर जो साथ में लेके जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़ी थोड़ी जौ गिराती जाती थी। जब पाठशाला से वापस आती तो जौ के दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दाने को बीन लाती थी। एक दिन वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूर्ण करने का निश्चय किया। पाठशाला से लौटते समय से रास्ते में सोने का सूप पड़ा मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जो साफ करते देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के लिए विवाह की बात की। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई दिन भोजन भी नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। उसने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी वह भूखों के मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेकर फिर महल पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप सब कब तक मुझे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपके घर में धन संपत्ति हो जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा दिया पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका फुहड़पन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ दो। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ गया।
लड़की ने अपनी माँ से कहा, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान वसुदेव की पूजा अवश्य करना, पूजा करने से तुम्हारी निंदा दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उससे स्नान कराया, फिर मंदिर में ले जाकर भगवान वसुदेव की पूजा करे। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। सोमवार त्याग का व्रत करने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने उस साधु से भगवान विष्णु की कथा सुनकर विष्णु त्याग का व्रत किया। व्रत करके भगवान की पूजा की। उस दिन से उसे सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले वर्ष को कामकाज में अधिक व्यस्त होने के कारण उसने भगवान विष्णुदेव का व्रत नहीं किया। भगवान विष्णुदेव लकड़हारे से क्रोधित हो गए तथा उनको भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और उन्हें बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बिठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटित देखी। देखते ही देखते खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हो गया। थोड़ी देर में भगवान विष्णुदेव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान विष्णुदेव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ, लेकिन अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार में दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से भगवान विष्णुदेव का व्रत करके उसकी पूजा करना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े पैसे मिले तो चले और गुड़मंगा लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पतिदेव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार में मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा कि खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ है। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा अपना राजा उस नगर में चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा कि कोई धर्मशाला किसने बनवाई? उसने बताया कि सब रानी और उसकी दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पूछा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया, एक सप्ताह में एक बार तो सभी वृषदेव का व्रत पूजन करते हैं, परंतु मैं तो प्रतिदिन व्रत किया करूंगा, दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब राजा हर समय दुसाले में चने की दाल बांधे रहता था, दिन में 3 बार वृषदेव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन के यहाँ चल दिया। तभी राजा घर में पहुंचा था, कुछ लोगों के सब को ले जाते देखा राजा को स्मरण हो गया। आज उसने किसी को विष्णुदेव की कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को कहकर, भैया आप सब को ले जाने से पहले मुझसे विष्णुदेव की कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित हुए कहा, तुम पागल हो, कोई तो मर गया, इसको कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने कथा सुनाने लगे। राजा ने आदि कथा सुनाई कि मुर्दा हिलने लगा। राजा ने पूरी कथा सुनाई तो सब उठकर बैठकर लोगों ने हैरानी से दांतों से उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान विष्णुदेव का व्रत करने तक कथा सुनने का निश्चय कर लिया। अब घोड़े पर सवार राजा एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे विष्णुदेव की कथा सुनो। किसान गुस्सा होकर बोला, अरे भाई, जितनी देर में तेरी कथा सुनूंगा ना उतनी देर में खेत में हल चलाऊंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए। किसान के पेट में दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आए तो उसने सारा वृत्तांत पूछा तो वह दौड़ती उसके पास गई और बोली कि मैं आपकी कथा सुनूंगी, लेकिन मैं कथा आप मेरे खेत पर ही कहना। तो राजा ने कथा सुनाई तो उसके बैल उड़ गए। किसान के पेट में दर्द ठीक हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आवभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं, किसी भूखे को विष्णुदेव की कथा सुनाए बिना आज राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा कि क्या कोई ऐसी व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो? उसकी बहन ने बोला कि यहाँ तो सब ऐसे हैं, पहले भोजन करते हैं उसके बाद अन्य काम करते हैं। मैं देख के आती हूँ पड़ोस में कोई अगर जिसने खाना नहीं खाना हो तो फिर बहन ने कहा कि एक कुमार है जो बहुत ही बीमार, उसका लड़का बहुत बीमार है, तो वो आपकी कथा सुनेगा। राजा ने उसको कथा सुनाई। उसका बेटे का बुखार ठीक हो गया। अब तो राजा की वाह होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहां रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना वो तो अकेली जाना, मेरे पोते को नहीं ले जाना, तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है तो वो कुछ कर देंगे, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोते पर कोई जादू टोना न कर दे। दूसरी कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेलाई अपने नगर को लौटाया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात करे थे, फिर बहन साथ क्यों नहीं? तब राजा ने दुखी होते कहा कि रानी, हम इस
संतान है, हमारा घर आना कोई पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, प्राणाथ में बृहस्पतिदेव ने सब कुछ दिया, भगवान बृहस्पतिदेव हमें संतान में अवश्य देंगे। बृहस्पतिदेव को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पतिदेव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पति का व्रत करते रहे, उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम पहुंच गए। बृहस्पति को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उसकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। ओम बृहस्पति देवा शमी बृहस्पति देवा, चिन्ह चिन्ह भोग लगा, चिन्ह चिन्ह भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, ओ शमी तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामत निज निर्मल सब पातक हरता, ओ शमी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पढ़े प्रभु, जो जन शरण पढ़े प्रभु, प्रकट तब हो कर, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार कर। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी प्रभु, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हार। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो, शमी सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती दे प्रेम सहित गावे, ओ शमी बारे बारे गावे, ज्येष्ठानंद आनंद सो, ज्येष्ठानंद आनंद सो, निश्चय ही पा। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, चिन्ह चिन्ह भोग लगाऊं, चिन्ह चिन्ह भोग लगाऊं कदली फल में। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।